सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, यानी कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और जो हमारी पॉलिटी है उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं और चैप्टर वाइज हम यहाँ पर देखेंगे। चैप्टर वाइज का मींस कि जो जितने भी चैप्टर में उसको डिवाइड किया गया है हर चैप्टर के सेपरेट सेपरेट हम क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि आज का जो पहला चैप्टर हमारा चल रहा है, यहाँ पर जो गठन वगैरह हुए, जो कमिटीज बनी है, जो एक्ट आए हैं, उनसे रिलेटेड हम एमसीक्यूज देखेंगे। तो जितने पॉसिबल मोस्ट आईएमपी एमसीक्यूज हो सकते हैं और जो जिसमें पिछले ईयर के भी कुछ क्वेश्चन होंगे जो पूछे जा चुके हैं उनको मैं यहां पर कवर करूंगा। तो जल्द ही 18 से 20 चैप्टर ही है बस, तो हम जल्द ही इसको सीरीज को खत्म कर लेंगे। डिटेल में पढ़ा चुका हूं, उसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा और हमारा डिटेल सीरीज आप देखिए और एमसीक्यूज लगाइए। डिटेल भी मैंने चैप्टर वाइज पढ़ाया हुआ है, तो डिटेल देखिए और यहां पर इसको सॉल्व करते जाइए। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं यहां पर पहले क्वेश्चन से हमारा। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि वी.आर. अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच 1932 में एक समझौता हुआ था जिसको हम क्या बोलते हैं, पूना समझौता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक तो यही क्वेश्चन यहां से कई बार उठा है कि पूना समझौता कब हुआ है। तो जब भी आपसे पूछा जाए पूना समझौता तो 1932 और जो समझौते में प्रावधान था, है ना। क्वेश्चन ये है कि क्या प्रावधान था, लेकिन एक क्वेश्चन बनता है कि कब हुआ था। तो 1932 में अंबेडकर और महात्मा गांधी। तो ऑप्शन है देखिए यहां पर पहला कि भारत के लिए डोमिनियन स्थित जो है यहां पर स्थिति बनाया जाना, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन, या फिर हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। तो सबसे पहली बात कि बी.आर. अंबेडकर है तो यहां पर हरिजन से रिलेटेड बात होगी, तो या तो ऑप्शन सी होगा या डी होगा। तो इस तरीके से आपको छांटना है, तो ये दोनों तो यहां पे गलत हो गया। अब दो में आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका डी, हरिजनों के लिए आरक्षण के लिए जो है निर्वाचन यहां पर बताया गया था कि हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का बनाना, ये था पूना पैक्ट का प्रावधान। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि सेकंड नंबर का, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है पूछा है, कि जो कैबिनेट मिशन था उसमें कौन सा सही नहीं है पूछा गया था। तो देखिए प्रांतीय समूहीकरण या फिर भारतीय सदस्य वाला अंतरिम मंत्रिमंडल या संविधान का निर्माण अधिकार। तो इसका आंसर जो होगा, क्योंकि इसमें गलत पूछा है, तो वह पाकिस्तान की स्वीकृति का कोई भी कैबिनेट मिशन से यहां पर रिलेटेड नहीं था। अब आपको एक क्वेश्चन यहां पर मैं पूछ रहा हूं आपसे, देखिए हर इन एमसीक्यू क्योंकि मैं डिटेल पढ़ा चुका हूं तो आपसे क्वेश्चंस मैं जरूर पूछूंगा। आपको बताना है कि कैबिनेट मिशन कब आया। 1940 भी मैंने बता दिया, अब इसके आगे आपको बताना है कि कब आया। 42 में, 43 में, 45 में, 46 में, 47 में कब आया कैबिनेट मिशन। तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके आंसर देना है। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था, यानी कि भारत का संविधान जो लागू हुआ था और स्वतंत्रता के पश्चात किसके अंतर्गत चलाया गया था। भारतीय नेताओं के परामर्श पर या इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका 1935। 1935 का जो अधिनियम जो यानी कि जो एक्ट था हमारा, उस पे हमारा जो है भारतीय संविधान यहां पर चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर आपको विचार करना है। जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो पहला है 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या जो 18 थी और वर्तमान में केंद्र में जो मंत्रालय है उनकी संख्या 36 है। तो ये गलत है, 36 नहीं है वर्तमान में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 1। तो इसका आंसर है केवल 1, यानी कि 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मॉडर्न चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का क्या सार था। हिंदू मुस्लिम से अलग निर्वाचन कराना था, या फिर राज्यों की स्वायत्तता था, राज्यपालों को वोटों की शक्ति देना था, या प्रांतों में दोहरा शासन। तो इसका सही आंसर है प्रांतों में दोहरा शासन। प्रांतों में दोहरा शासन जो था मार्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के अंतर्गत यहां पे लाया गया था। तो आंसर बी एकदम सही है। बात करते हैं छठवें क्वेश्चन की। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत जो है पीएससी, यूपीएससी सभी जगह ये पूछे जाते हैं जोड़ी मिलाने वाले। तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो 1919 का जो अधिनियम था ये किसके लिए था। तो 1919 अधिनियम जो था वो प्रांतों में दोहरा शासन, अभी हमने पढ़ा मार्टेंगू चेम्सफोर्ड, ठीक है।
तो इसी समय ये भी था जो प्रांतों में दोहरा शासन। तो ये हो जाएगा फर्स्ट, यहाँ पर इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, 1935। तो ये था प्रांतीय स्वायत्ता, प्रांतीय स्वायत्ता आया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में, तो ये हो जाएगा सेकंड। थर्ड है यहाँ पर मार्लेमेंटो सुधार। तो मार्लेमेंटो की अगर हम बात करें तो मार्लेमेंटो जो था, मार्लेमेंटो सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए था, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड। और है 1861 में क्या हुआ था, बहुत ही फेमस चीज है, भारत परिषद अधिनियम, तो इसमें हुआ था सती प्रथा का अंत, तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ। और फिफ्थ जो बचा अधिनियम 1858 में ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था 1858। इसमें क्या किया था, जो ब्रिटिश रानी थी उसको जो है यहाँ पर शासन में लाया गया था, इंडिया के लिए एक्ट आया था, और हम सचिव भी नियुक्त किया गया था भारत के लिए, तो ये हो जाएगा फिफ्थ। तो यानी कि सेकंड, फोर्थ, है ना, फर्स्ट, इस तरीके से यहां पर है। तो देखिए पहले का है यहाँ पर हमारा जो ए का है थर्ड होना चाहिए, तो ए का थर्ड आपको शायद बी में है, और किस में है, किसी में ए का थर्ड नहीं है, तो बस इसी तरीके से आप चेक कर सकते हो। बाकी नहीं भी पता है तो आप आंसर सही लगा सकते हो। एक कोई भी पता हो तो इजीली आप क्रैक कर सकते हो। इससे पहले का आपको पता था थर्ड, ए का थर्ड सिर्फ बी में है, बाकी किसी में है ही नहीं, तो आंसर बी ही जाएगा। तो इसका सही आंसर है बी। बाकी हम चेक कर लेते हैं। देखिए सेकंड का हमने फर्स्ट पढ़ा था, तो फर्स्ट है। सी का यहाँ पर हमारा फोर्थ था, सही है। डी जो था हमारा 61 सती प्रथा था, ये भी सही है। फिफ्थ का फिफ्थ, तो इस तरीके से आप इसको चेक भी कर सकते हो। चलिए बात करते हैं सातवें प्रश्न की। अगेन हमारे पास सही जोड़ी है, जो कि पीएससी और यूपीएससी में जो है बहुत बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं। तो सूरत विभाजन कब हुआ था, तो सूरत विभाजन जैसा कि आपको पता है 1907 में सूरत विभाजन हुआ था, तो 1907 आपका चौथा में है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट। आप एक चीज आपको देखना है कि इसमें देखिए ए का चौथा आपको यहां मिल रहा है, ए का चौथा आपको यहां मिल रहा है, ये ट्रिक है। तो ये दोनों तो खत्म हो गया, अब सिर्फ दो में छांटना, एक और आपको पता होगा तो बन जाएगा। सांप्रदायिक अधिनिर्णय, ठीक है, तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय जो है ये 1932 का था, अगर आपको ये याद होगा, अपने डिटेल पार्ट जो मैंने पढ़ाया है ये। तो अब बी का थर्ड देखिए, इसमें भी है, इसमें भी है थोड़ा सा, ये देखिए लेवल इसका बढ़ा हुआ है। अब बात करते हैं सर्वदलीय सम्मेलन। अब ये एक से नहीं होगा, इसमें आपको नॉलेज होना चाहिए। तो सर्वदलीय सम्मेलन की बात करें तो ये 1928 का है, तो इसका हो जाएगा सेकंड वाला, ठीक है। तो सी का सेकंड यानी कि आंसर हो गया आपका बी, और डी का जो है फर्स्ट जाएगा 1929 में पूर्ण स्वराज का संकलन। तो आंसर जो है यहां पर बी ही आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहां पर हम जो आठवां क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन है यहां पर कि अगस्त घोषणा जो है मतलब किसके द्वारा हुई थी, आपको उसमें कौन सम्मिलित था वो आपको बताना है। तो अगस्त घोषणा की बात करें तो इसमें महात्मा गांधी जो इंक्लूडेड है, महात्मा गांधी है, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना है, या फिर लॉर्ड मॉन्टेग्यू है, या फिर लॉर्ड लिंथेनवाला है, कौन है। तो अगस्त घोषणा की बात करें तो लॉर्ड मॉन्टेग्यू इससे रिलेटेड है। अगस्त प्रस्ताव की बात करें, देखिए प्रस्ताव और घोषणा दोनों में अंतर है, तो इसका जो हो जाएगा पहला वाला, सेकंड का जो है यहाँ पर ये सेकंड हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड लिंथिलोग्नो होगा, लिथगो, ये होंगे आपके अगस्त प्रस्ताव से। और अगस्त संकल्प, तीनों अलग है। अगस्त संकल्प की बात करें तो ये है महात्मा गांधी, कौन है, महात्मा गांधी। और अगर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना, तो इसका आंसर होना चाहिए, देखिए पहले का होगा यहाँ पर सेकेंड, और पहले का सेकंड देखिए इसमें सिर्फ पहले में ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। चलिए बात करते हैं नौवें क्वेश्चन की। नौवां क्वेश्चन है केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। केंद्र में पूछा गया है, ना कि प्रांतों में पूछा गया है। फिर से मैं बोल रहा हूं, केंद्र में पूछा गया है। इसमें बहुत कंफ्यूजन है, लोग सीधे गलत कर देते हैं, क्योंकि केंद्र में पूछा है और हम जो है यहां पर सीधे 1919 लगा के आ जाते हैं, 1900 है ना। तो लेकिन इसका सही आंसर है आपका 1935। 1935 में आया था, केंद्र में द्वैध शासन जो है अंतर्गत स्थापित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब किया गया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। 1773 के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी, तो यह की गई थी यहां पर भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। कहां पर, 1861 में। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति, ठीक है, अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने की अधिकार मिला था, यानी कि वो अस्वीकार भी कर सकता है, तो वो मिला था यहां पर 1786
अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री नियुक्त किया गया था कब? तो ये किया गया था 1858 में, जो अभी हमने पढ़ा 1858 में। तो इजी क्वेश्चन है, अगर आपने मेरा डिटेल पार्ट देखा होगा, ठीक है, तो उसमें बहुत इजी तरीके से आप इसको कर सकते हो। इस वीडियो के नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट की, तो उसको आप देखिए और एमसीक्यूज लगाइए, इजिली आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। चलिए बात करते हैं मार्ले मिंटो सुधार की। तो 14वां क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? मार्ले मिंटो सुधार पृथक निर्वाचन प्रणाली था, या फिर भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना था, युद्ध में सहयोग, या फिर पूर्ण स्वतंत्रता देना? तो मार्ले मिंटो जो था, ये था आपका पृथक निर्वाचन से, मतलब अलग निर्वाचन प्रणाली से था। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया? तो मार्ले मिंटो जो आया 1909 में आया। कब आया? 1909 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 1909 में आया और पृथक निर्वाचन था। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो यह की गई थी भैया सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। किसकी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की गई थी। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल जो था प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया था? आप देखिए, कृष्ण मिशन 42 में, या फिर 1909 में मार्ले मिंटो में, या फिर मार्टिन चेम्सफोर्ड 1919 में, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो देखिए, ये जो लाया गया था, ये लाया गया था मार्ले मिंटो, इसी वाले में जो हमने पढ़ा है पृथक निर्वाचन प्रणाली। तो ये था कि भैया मुसलमानों के लिए जो है अतिरिक्त मंडल यानी कि पृथक अलग से यहां पर लाया जाए। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता थी? प्रांतीय स्वायत्ता अभी हमने पढ़ा था 1935 में ये किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन भी लाया गया था, तो इसका सही आंसर है 1935। तो इस तरीके से चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, तभी आप सॉल्व कर पाओगे एमसीक्यूज को। 19वां, भारत की आजादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? अब भारत की आजादी के समय 1947, तो इंग्लैंड में कौन था? लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, कांग्रेस, या फिर लिबरल पार्टी? तो इंग्लैंड की बात की जा रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर लेबर पार्टी। क्या हो जाएगा? लेबर पार्टी। तो इसको ट्रिक के तरीके से ऐसे याद कर सकते हो, भारत आजाद हुआ 1947 में, उस समय ब्रिटिश शासन पूरा यहां पर था, पूरी उनकी फोर्स यहां पे थी, तो बचे कुछ वहां जो थे वो लेबर ही काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? लेबर ही काम कर रहे थे। इस तरीके से चीजों को आप कर सकते हो। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है यहाँ पर 20 नंबर का प्रश्न कि निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक या धर्मनिरपेक्ष? शब्दों का विचारानुक्रम दीजिए। ठीक है, कैसा होगा शब्दों का क्रम? CADB, CD तथा B, या फिर CDBA या DACB? कौन सा शब्द पहले आएगा, कौन सा शब्द बाद में आएगा आपका संविधान के अनुसार? तो इसका आंसर होगा CADB, यानी कि पहले आएगा सार्वभौमिक, फिर आएगा समाजवादी, ठीक है, विचारानुसार क्रम देना है, ठीक है, सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब इनमें से क्वेश्चन पूछा है कि कौन सुमेल नहीं है? मार्ले मिंटो सुधार, भारत शासन अधिनियम, कैबिनेट मिशन, या फिर साइमन कमीशन? तो कौन सा इसमें सही नहीं है? तो देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि भारत शासन अधिनियम किस लिए आया, कैबिनेट मिशन किस लिए आया, साइमन कमीशन किस लिए आया था, और मार्ले मिंटो जो कि 1909 का है वो किस लिए था? तो इसका सही आंसर होगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो है भारत विभाजन के रिलेटेड नहीं है, तो ये वाला गलत होगा। बाकी सभी सही है, जो कि अभी अभी हमने पढ़ा 1900 जो है 9 में मार्ले मिंटो। कैबिनेट मिशन जो आया था 19 जो यहां पर अगर हम बात करें कैबिनेट मिशन की, तो कैबिनेट मिशन जो यहां पर आया था वो आया था, तो कैबिनेट मिशन जो आया था यहाँ पर 1946 के अंतर्गत यहाँ पर कैबिनेट मिशन आया था, और वो चीजें यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 22वां प्रश्न जो है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई थी? तो ये जानी गई थी माउंटबेटन योजना। कौन सी? तो 1947 का जो एक्ट है उसको माउंटबेटन एक्ट भी यहाँ पर बोला जाता है। बात करते हैं 23 नंबर के क्वेश्चन की कि 1946 का जो कैबिनेट मिशन, देखिए यहीं पे लिखा हुआ है, कैबिनेट मिशन 1946 का था, 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन में 3 मंत्री थे, कौन नहीं था? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, या फिर AB अलेक्जेंडर, या फिर क्रिप्स, या फिर लॉर्ड एमरी? तो देखिए, लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर भी थे, अफसर क्रिप्स थे कि नहीं, या फिर एमरी थे कि नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एमरी, क्योंकि यहाँ पर क्रिप्स भी इसमें थे। लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स, ये तीनों थे आपके भारतीय कैबिनेट
मिशन में। बात करते हैं भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो भैया भारत सरकार अधिनियम जो था 1858, इसमें सचिव का पद भारत में लाया गया था। ये 1858 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह यहाँ पर पूछा जाता है एग्जाम्स में। बात करते हैं 25 नंबर के क्वेश्चन की कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। सही है पूछा, नहीं पूछा, सही है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी, ये क्या सही है? जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के संविधान सभा के सदस्य थे क्या? भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो था 1947 में हुआ था क्या? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। इनमें से क्वेश्चन एक सही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा 4 में से, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही सही था, बाकी सभी गलत हैं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना ये सब नहीं थे, अधिवेशन भी इस समय नहीं किया गया था। एक बार आप डिटेल वीडियो देखिए, मैं नीचे आपको लिंक प्रोवाइड करा रहा हूं, आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर मैं इसलिए पूरे सब चीज एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने लगभग आधा पौन घंटे के लेक्चर बना रखे हैं, तो आप उनको एक बार जरूर देखिए। कैबिनेट मिशन के कहने पर 46 यानी कि 1946 में आया था, और उसमें 3 लोग थे, यहाँ पर एबी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस थे। सभा बनाई गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन। बात करते हैं यहाँ पर 27वें क्वेश्चन की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? लॉर्ड कर्जन पे, या फिर डिपिट्रोप काउंसलिंग पे, या फिर लॉर्ड क्लाइव की रिपोर्ट पे, या फिर साइमन कमीशन पे? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो आधारित था, वो आधारित था यहाँ पर साइमन कमीशन पे। किस पे? साइमन कमीशन पर आधारित था। राजनीति और नीतियों के व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन जो था, ये किसने दिया था? पिट रोमनी ने, बराक ओबामा ने, एबी वाजपेयी थे, या फिर प्रणब मुखर्जी ने? तो ये दिया गया था पिट रोमनी के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? पिट रोमनी के द्वारा यहाँ पर दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। 28 क्वेश्चन इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट थे, जो आ सकते थे, तो यहाँ पर मैंने ये आपको बताया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।